अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन्थ क्लास के का जो सिलेबस अभी चेंज हुआ था अप्रैल 2025 में, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट इंफॉर्मेटिव भी, और इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो भी सिलेबस चेंज हुआ था, तो मतलब पहले ये तो मैंने सुना हुआ है जी कि हमारे मुल्क की सड़कें जब वो बनाते हैं तो जब वो रोड बन चुका होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि पाइप जो है ना वो भी डालने वाला रह गया था, अब वो इसे दोबारा उखाड़ें। अच्छा, वो जब बनाती हैं तो उसके बाद वो उन्हें, जब वो बन चुकी होती है, फिर रोड बन चुका होता है, तो उन्हें याद आता है वो तो गैस का पाइप भी रहता था, वो भी डालना था। डालने के लिए भी वो रहते हैं। तो इस तरह की मतलब ये चीज़ें हैं, वो चलती रहती हैं। लेकिन तालीम के साथ भी ऐसा ये होना, और ये चीज़ जो है ना, इससे बच्चे मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब देखिए, अभी कोर्स इतना लेंथ इन्होंने कर दी है ना, मुझे समझ नहीं आ रही ये बनाया किसने है। कि अब वो कंप्यूटर की बात लें तो उसमें तकरीबन को 11-12 चैप्टर हैं, और मेरा ख्याल है हर महीने भी एक एक चैप्टर पढ़ा जाए ना तो वो साल में जाके इतनी लंबी थ्योरी है ना उसकी, वो जाके वो ख़त्म होते हैं। अब वो टाइम है कि जो दुनिया है वो प्रैक्टिकल की तरफ जा रही है, हम वो जो है ना अभी थ्योरी पे ही वो चल रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें। उसके अलावा केमिस्ट्री के इतने ज़्यादा चैप्टर कर दिए हैं, फिजिक्स के, मतलब क्या ये मजाक है। ठीक है, एजुकेशन आपका वो सेक्टर है, आपका किसी भी कंट्री का सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है वो हेल्थ सेक्टर होता है। अब वो हेल्थ सेक्टर भी जो है ना वो इस एजुकेशन में से निकलता है। तो मीन्स के यानी जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, ऑफ कोर्स वो पहले उन्होंने पढ़ना है तो फिर उसकी तरफ जाना है। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, जब एजुकेशन को ठीक तरीके से आप उसका सिलेबस जो डिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर खराबियां होगी। अभी अगले दिन मुझे एक स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ, उधर वो पेरेंट्स को एक कंप्लेंट लेके आए हुए थे कि वो शायद टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे या मतलब क्या। तो फिर वो सारा सिलेबस देखा, उसमें पता चला कि वो बच्चे जो है ना वो स्ट्रेस में गए हुए हैं, वो कुछ एक दो तो बल्कि सुसाइड तक वो गए हैं। तो मतलब ये चीजें जो है ना, अब मैंने ये भी सुना है कि अब वो सिलेबस जो है ना दोबारा से वो चेंज कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं उससे। लेकिन मसला ये है कि अब देखें, अब ये जो 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं, अब अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ हुआ है सेशन। सेशन हमारा जो होता है वो आपको पता है कि 12 महीने का होता है। उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, 7वां महीना। तो आप मुझे ये बताएं कि जिन बच्चों ने वो 7 महीने स्ट्रेस में गुजारे हैं और अभी मजीद उन्होंने गुजारनी है, उनका क्या कसूर है। अब वो 5 महीने टोटल पीछे रह गए हैं, अगर ये रिड्यूस भी करते हैं ये तो फायदा होगा जो नेक्स्ट आएंगे, जो जिनका टाइम अभी ये 2025 में गुजर चुका है, वो फिर क्या करेंगे बेचारे। तो इसलिए ये इनको चाहिए था कि जो भी मतलब जिन्होंने पॉलिसी बनाई है कि थोड़ा सा मतलब कम से कम डिक्टेशन कम रखी जाए इसमें। ये होना चाहिए कि जो एजुकेटर्स हैं उनको बुला के उनकी मुशावरत से कुछ अच्छे लोग डाल के मतलब उसके बाद पॉलिसी बनाई जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बंदा कहता है बस इसको बना दो, डिजाइन कर दो, वो कर दिया जाता है। तो मतलब इस तरह का रवैया मैं नहीं समझता कि ये टॉलरेबल है या ये इन द लॉन्ग रन अच्छा है। इसको मेरा ख्याल है चेंज होना चाहिए, और चीजें जो है ना वो विद इन टाइम होनी चाहिए, बिकॉज अगर विद इन टाइम नहीं होंगी तो वो बच्चों के लिए मसाइल वो बनते हैं। फिर उसके अलावा जो है इसकी कंपनसेशन बल्कि होनी चाहिए कि अब देखें उसकी कंपनसेशन का एक तरीका जो है ना वो ये, एक तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिड्यूस करके तो वो अनाउंस किया जाए आज कल के अंदर ही कि भाई इतना सिलेबस है, सो दैट वो बच्चे जो सुसाइड की हद तक चले गए हैं वो ना इस नहज पे वो ना जाएं, या वो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, या टीचर अपनी तौर पे बहुत परेशान है। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो अगर मेरे ख्याल में विद इन टाइम ये पॉलिसी अपनाई जाती, अगर वो की जाती तो ये आज ये सिचुएशन ना होती। लेकिन खैर उसके बावजूद भी चलें, नेक्स्ट वालों का तो भला हो जाएगा, और इनका भी जो है इस तरीके से कि जल्दी से ही इसको आजकल में अनाउंस किया जाए।
ریڈیوس کر کے، اب وہ ریڈیوس کرتے بھی ہیں تو وہ بکس کا پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ اب دوبارہ سے بنیں گی یا کیا اس کا وہ ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کل میں ہی اس کو فائنلائز کر کے تو یہ جو بچوں میں سٹریس کا لیول وہ بڑا ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ مزید اس میں کوئی خرابیاں ہوں۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو 9th کا بھی رزلٹ ہمارا آیا تھا وہ اتنا زیادہ وہ خراب تھا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ ہارڈ جب ہوگا تو آف کورس ہی خراب ہوگا۔ تو اس میں لاسٹ ٹائم بھی بچوں نے بہت زیادہ سوسائڈ بھی وہ کی، تو اس دفعہ تو جو ہے وہ تو ابھی تو ایگزامز ہوئے نہیں تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، جو بھی وہ چاہے منسٹر ہے یا جو بھی سلیبس کو ڈیل کرتے ہیں، کہ کچھ ایجوکیٹرز بلا کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ تجربہ ہے اس چیز کا، ان کو بلا کے تو ایک پالیسی میڈیاکر سی بنائی جائے، سو دیٹ وہ بچے جو ہے نا وہ ایزی ہو کے وہ اسکولوں میں بھی آ سکے اور سٹریس فری ماحول میں وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور مجھے اور آپ کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ شکریہ۔